जो सूरज जी थे उनके सोने का समय हो गया, मतलब कि डूबने का समय हो गया, और बताया गया कि वो कैसा हो गया, फ्लैट हो गया। और आपने टीवी में देखा होगा कि जब सूर्य अस्त होता है, छिपता है, तो दैट टाइम ऐसा लगता है कि सूरज जी समुद्र के अंदर, पानी के अंदर जाके सो रहे हैं, ऐसा लगता है। और जब निकलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि पानी के अंदर से निकल रहे हो। तो कुछ उसी चीज को बताया गया यहाँ पर। Poor little Aqua couldn't help being frightened. For every minute it grew darker and colder. अब जो बेचारी बूंद थी ना, वो थोड़ा सा भयभीत होने लग जाती है। फ्राइटेंड का मतलब होता है भयभीत होना, डर जाना, क्योंकि अंधेरा होने लगा था, रात होने लगी थी। तो बूंद जो थी वो हर एक मिनट जब ऊपर ऊपर जा रही थी तो वो डर रही थी, क्योंकि अंधेरा भी होने लगा था। और साथ साथ जब दिन में जो मौसम गर्म रहता है, दिन में मौसम गर्म रहता है ना, सूरज निकले धूप होती है सूरज की, लेकिन ठंडा हो जाता है। तो इसीलिए जो बूंद थी वो डरी हुई थी। एट लास्ट ही थॉट ही वुड ट्राई टू गेट बैक टू द अर्थ अगेन। तो अब जो बूंद थी ना, उसकी जो जिद थी कि मुझे तो धरती की यात्रा करनी है, अब वो जो उसका शौक था वो पूरा हो गया था। अब उसको लग रहा था डर, और उसके मन में था कि हे भगवान, मैं जल्दी से अर्थ पर वापस पहुंच जाऊं। यहाँ की उसकी ख्वाहिश थी कि मैं बादलों पे उड़ सकूं, तैर सकूं बादलों पे। ओके, so he slipped away. As he fell lower and lower, he grew heavier until he was a little round, bright drop again and came to rest on a rose bush. अब क्या हुआ देखो, जब गर्मी होती है तो बूंद क्या बन गई, भाप बन गई। और जब रात हुई और ठंडा हो गया तो वेपर थी वो फिर से किस चीज में तब्दील हो गई, ठीक है। और वो बूंद जो थी हाँ राइट, हैवी होकर वो नीचे धरती पर गिरने लगी, फिसल के नीचे आ गई। और कहा, हाँ उसे बोलते हैं ओस, ठीक है बेटा। तो वो धरती पर दोबारा से आ गई एक चमकीली बूंद के रूप में, दोबारा से रोज बश क्या होता है, गुलाब की झाड़ी, ठीक है। उस गुलाब की झाड़ी के ऊपर, यानी कि गुलाब की पत्तियों के ऊपर जो बूंद थी वो आकर रेस्ट करने लगी। आपने देखा होगा, सबको पता है कि जब सर्दियों का टाइम होता है, अब जैसे आएगा, जब आप सुबह उठोगे ना तो आपको बूंदें नजर आएंगी हर चीज के ऊपर, जैसे हम ओस कहते हैं, तो ऐसे ही बनती है। उसी का जिक्र यहाँ पर किया गया है कि जो बूंद थी अब वो फिर से धरती पर आ गई और रोज के फूल के ऊपर जाकर गिरी। A lovely velvet bird opened its lips. बर्ड का मतलब होता है कली, बर्ड का मतलब कली, ठीक है बेटा। कली थी ना, उसने अपनी जो पत्तियां थी उसको खोला। जब रात हो जाती है तो रात के टाइम पर जो कलियां होती है से बंद हो जाती है, और जैसे जैसे सुबह होती है, सूरज निकलता है, तो वो खिलना शुरू हो जाती है। तो उसी का जिक्र यहाँ पर किया गया है। And he slipped in among the red cushions to sleep until morning. और पहले तो वो उस कली के ऊपर थी बूंद, फिर क्या हुआ, जब कली खिलना शुरू हो गई तो जो बूंद थी वो अंदर आ गई, है ना, पत्तियों के बीच में आ गई। और ऐसा लग रहा था जैसे कि तकिया होता है ना, कुशन बोला गया है उन पत्तियों को, जैसे कुशन पे सोते हैं, वैसे ही जो पत्तियां थी रेड कलर के कुशन्स पे रेस्ट करने लगी, सोने लगी, सुबह तक सोती रही। Until morning मतलब सुबह तक सोती रही। Then the leaves opened and rolling over in his bed, he called out, "Please dear son, take me with you again." और उसके बाद जब पत्तियां फिर से खुलना शुरू हुई खुलना, तो जो बूंद थी, जैसे हम लोग जब सोकर उठते हैं तो करवट लेते हैं या फिर ऐसे ऐसे करके अंगड़ाई लेते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं ना, तो जब बूंद को भी कुछ ऐसी बताया गया है कि वो भी ऐसे रोल करने लगी, उलट पुलट, रोल होना मतलब उलट पुलट होना एक तरीके से। और बूंद कहती है कि फिर से कहती है, जब सुबह हो जाती है तो फिर से कहती है कि सन प्लीज मुझे दोबारा से ले चलो। समझे, क्या समझे? पहले बूंद जो थी वो ऊपर गई भाप बन के, फिर नीचे आई और फिर जिद करती है बूंद कि फिर से मुझे अपने साथ ले चलो।
तो द सनबीम्स caught him up a second time, फिर से जो सूरज की किरणें हैं उसको दोबारा उठा लेती है। And they flew through the air until noon, और दोपहर तक वो Then it began to become warmer and warmer, और उसके बाद गर्म होना शुरू हो जाती है। There was no red rose to hide him, ना ही कोई रेड कलर का रोज था उसको छुपाने के लिए। Not even a blade of grass, ना ही कोई घास थी वहाँ पर। To shade his ट्राइड लिखा हुआ है यहाँ पर, लेकिन ये टायर्ड है, स्पेलिंग गलत लिखी हुई यहाँ पर। शेड हिज टायर्ड हेड, ना ही कोई वहाँ पर घास थी जिसके ऊपर कि वो अपने थके हुए सर को टिका सके। बूंद के बारे में जिक्र हो रहा है, ये थक गई थी क्योंकि वो थक गई थी इतना ऊंचे 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 यात्रा करते हुए, है ना। तो यही कह Just as he was going to cry out, please king son, let me go back to dear mother's ocean, the wind took pity on him. अब जब बूंद थक जाती है ना यात्रा करते करते, ऊपर उड़ते उड़ते, तो वो फिर से कहती है, क्या कहती है कि मुझे नीचे ले जाओ, प्लीज मुझे मेरी माँ के पास नीचे ले चलो। ओशन माँ के पास नीचे फिर से ले चलो। और जब हवा ये सुनती है ना तो उसको उस बूंद के ऊपर दया आ जाती है। तो पिटी मतलब दया आना, ठीक है जी। एंड कम विद इट्स कूल ब्रेथ एंड फैंड हिम, और फिर उसके बाद अपनी ठंडी सांस के साथ, मतलब कि हवा ठंडी हवा चलना शुरू हो जाती है। एंड फैंड हिम, और उसकी हवा करना शुरू हो जाती है। जैसे हवा करते हैं ना जब थक जाते हैं या गर्मी लगती है बहुत, क्योंकि गर्म हो गई थी ना बहुत। तो यहाँ पर बताया गया है कि जब बूंद थकी हुई देखी तो हवा को उसके ऊपर दया आ गई और उसने उसको फैन करना शुरू कर दिया। With all his brother into a heavy grey cloud, after which he blew them apart and told them to join hands and hurry away to the earth. और उसके साथ साथ बाय वर्ड नहीं समझा रही, मैं समझा रही हूँ कि सेंस क्या है अब, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। तो जो सारी की सारी बूंदें थी ना, उस एक बूंद के साथ एक्वा के साथ वो भी कहने लगती है, हाथ जोड़ने लग जाती है कि प्लीज हमें वापस धरती पर ले चलो। Helter skelter down they went, rolling over and each other pell-mell till with the patter and clatter and sputter they touched the ground and all the people cried it rains. और अब देखो आ गई ना, बारिश का जिक्र आ गया ना, तो अब देखो सारी की सारी जब बूंदें होती है ना वो प्रार्थना करना शुरू कर देती हैं, हमारे ओशन माँ के पास भेज दो। अब तभी क्या होता है, हेल्टर स्केल्टर का मतलब होता है हड़बड़ी में या गड़बड़ में या हंगामा करते हुए उलट पुलट करके जो सारी की सारी बूंदें थी वो गिरना शुरू हो जाती है। और तभी क्या हुआ, बारिश होना शुरू हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या समझे यहाँ पर, एक तरीके से बारिश का प्रोसेस समझ के। बहुत ज़्यादा गर्मी हुई, बूंदे बहुत ज़्यादा गर्म हो गई, उसके ऊपर भाप बनी, फिर नीचे आ गई। हाँ ठीक है। एंड दे टच द ग्राउंड एंड ऑल द पीपल क्राइड रेन, और वो धरती को छुआ उन्होंने और सभी के सभी लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, बारिश 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 आ गई। सो सम ऑफ द ड्रॉप फेल ऑन अ माउंटेन साइड, कुछ बूंदे पहाड़ पर गिरी। एक्वा अमंग देम, उनमें से एक्वा भी एक थी। एंड डाउन द रॉकी cliff the run left the way for his brother Su together plunged into a mountain stream with cum foaming and dancing among leaping over rocks of rushing down hillside। कहने का मतलब है कि जो सारी की सारी बूंदें थी वो कहाँ गिरने लगी, पहाड़ों पर, झीलों में, नदियों में, झरनों में, हर जगह गिरने लगी और घूमने लगी। खुश थी काफ़ी क्योंकि उनको एक तरीके से बच्चों का रूप दिया गया है, ठीक है बेटा। सो बिलो दे हर्ड अ स्ट्रेंज गशिंग साउंड, उन्होंने नीचे कुछ बहने की आवाज़ सुनी, अजीब सी थी, जो कि उनके लिए गशिंग का मतलब होता है बहना। ऑन द बैंक स्टूड अ फ्लोर मिल, अब बैंक का मतलब यहाँ पर है किनारा, बैंक का मतलब यहाँ पर क्या है, और एक बैंक का मतलब और क्या होता है, जहाँ पर पैसे चला। तो उनको वहाँ पर आवाज़ सुनाई देती है, बड़ी अजीब सी थी। और वह आवाज़ किस चीज़ की थी, वहाँ पर एक फ्लोर मिल लगी हुई थी, एक आटा चक्की लगी हुई थी, उसमें से वो आवाज़ आ रही थी।
एंड एट द डोर अ मैन हुज हैट एंड क्लोथ्स वर ग्रे विद डस्ट, और देखा दरवाजे पर एक आदमी था जिसने कि एक टोपी पहनी हुई थी और उसके कपड़े जो थे वो बिल्कुल डस्ट में, धूल में ग्रे हो गए थे। धूल में कपड़े कैसे हो जाते हैं, गंदे से हो जाते हैं ना, तो वही चीज़ बताया गया है कि ग्रे हो गए थे। इनसाइड द मिल वर 2 ग्रेट स्टोन्स, जो आटा चक्की थी उसके अंदर 2 बड़े बड़े पत्थर रखे हुए थे। आटा चक्की पे गए हो कभी, कभी देखा हो, बड़े बड़े से पत्थर होते हैं, उसमें पुछता है ना आटा, कुछ ऐसा ही था। विच केप्ट टर्निंग राउंड एंड राउंड, जो कि गोल गोल घूम रहे थे। फास्टर देन अ बॉयज टॉप कुड स्पिन, बहुत तेज गति से घूम रहे थे, इतनी तेज गति से जैसे कि किसी लड़के का लट्टू घूमता है। वर्क बाय द बिग व्हील आउटसाइड एंड these stones ground the wheat into flour, और तेज तेज घूमकर वो जो पत्थर थे, जो चक्की थी, वो आटे को पीस रहे थे। ठीक है जी, फिर क्या होता है, अभी इतना ही पढ़े आज। अगर मेरी वीडियो देखना आपको अच्छा लगता है, आपके लिए हेल्पफुल होती है, तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।